इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया, यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आचार्य भगवंत आज हमारे बीच पहुंचे हैं। जरूर ना कोई पुण्यवान व्यक्ति इस सभा में उपस्थित है दोस्तों, जिसने आचार्य को और हमें भावना भाएंगे। यदि पुण्य अपना तीव्र होगा तो कल दोपहर के प्रवचन भी सुन पाएंगे दोस्तों हम। कि बेटियां जो घर को घर बनाती हैं, सुनना बेटियां बहुत गौर से, बेटियां जो घर को घर बनाती हैं, बेटियां जो सर धरती पर लाती हैं, बेटियां जो संवेदना की पाती हैं, उजालों को भरती हुई प्रभाती हैं, बेटियां आंगन की महक हैं, बेटियां रिश्तों की चहक हैं, बेटियां परमात्मा के लिखे हुए गीत हैं और परमात्मा सृष्टि का सनातन संगीत है। बेटियां परमात्मा का सनातन संगीत हैं और ये बेटियां प्रतिभा स्थली की बेटियां तो विशेष हैं। प्रतिभा स्थली की बेटियां तो विशेष हैं। इन पर गुरुदेव की कृपा विशेष है दोस्तों। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए अब आगे के संचालन के देश के सच्ची संचालक भाई चंद्रकांत जी से आग्रह करूंगा कि वे इस समय को आगे बढ़ाएं। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 5 प्रतिभा स्थली संचालित है, 4 प्रांतों में संचालित है। प्रतिभा मंडल की उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से संचालित, उनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। और आचार्य भगवान ने छात्राओं पर कृपा की। एक लाइन याद आती है, नर से नारी का दर्जा अगर बड़ा ना होता, नर से नारी का दर्जा अगर बड़ा ना होता तो 100 रुपये की घड़ी ना होती है, 100 पैसे का घड़ा ना होता। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का, प्रथम सांस प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, दिल्ली से पधारे अरुण जी, राहुल जी, सब परिवार, आपने आज सौधर्मेंद्र बनकर प्रथम अभिषेक करने के हेतु 12,12,112 रुपए के माध्यम से, कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप आए, आचार्य भगवान के प्रथम शास्त्र के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। रूपेश जी, सुरेंद्र जी जैन, महेंद्र जी जैन, बैंक दिल्ली, सिद्धार्थ, निखिल जी जैन, गुरधर परिवार, राजेश जी दिल्ली, प्रथम अभिषेक के लिए 11 कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। 2 व्यक्ति आएंगे, सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र जी, रूपेश जी, महेश जी, नरेंद्र जी, निखिल जी, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति, तालियां बजाकर अनुमोदना करें, दान की अनुमोदना। आप भी 2 व्यक्ति आए, रूपेश जी, सुरेंद्र जी, महेश जी, नरेश जी, निखिल जी, पुनः आपने चंद्रगिरी चातुर्मास के लिए 2 लाख कलश की स्वीकृति दी। पुनः आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पंकज जी, शरद जी, नितिन जी, विपिन जी दिल्ली से हैं, आपने चंद्रगिरी के चातुर्मास कलश के लिए
आपने 2,01,000 के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शिखर चंद जी, भैया शिखर चंद जी, महेश जी, कपिश जी, प्रेरक जी बेदी के लिए अलवर से पधारे हैं। आपने सहज कूट की एक बेदी के लिए 1,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती सुनीता नरेंद्र जी सेठी सूरत से पधारी हैं। आपने सोने की अंगूठी चंदगिरी के मंदिर के निर्माण में दी है। आचार्य श्री के नवदा भक्ति पूर्वर आहार दान पर नव्या जैन ने एक सीढ़ी, प्रतिभा स्थली की छात्रा है शायद, एक सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जीतू अग्रवाल रायपुर, आपने सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमलेश चक्रेश नीलेश कोटिया राजस्थान गोटेगांव मुंबई, आपने 51,000 के माध्यम से सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी आए, आचार्य भवन के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कुसुम जैन राजेंद्र जैन अहमदाबाद से, आपने एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। हमने सभी के नामों को समाहित करने की कोशिश की है, यदि किसी का नाम छूट गया हो। दिलीप जी, शांतिलाल जी जैन रिकब जी नागपुर, कितने का? श्रीमती मंजू जी जैन दनगसिया जी की बिटिया अजमेर से पधारी हैं। आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए। और दिलीप जी, शांतिलाल जी, रिकब जी चंदेरिया नागपुर, आपने एक बेदी के लिए 1,01,000 के माध्यम से स्वीकृति दी। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना। जितने लोग हैं सभी लोग नीचे से श्रीफल चढ़ाएंगे, अब ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नागपुर वाले दिलीप जी, शांतिलाल जी जैन, आप भी आ जाएं। जितेंद्र जी रेवाड़ी, नीचे से श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता है। सभी अब नीचे आ जाएं और आचार्य श्री की हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। यह जग में बेमिसाल सखी माँ श्रीमती की लाल, सखी तुझ क्या बतलाऊं, ये इतने दीन दयाल, सखी तुझ क्या बतलाऊं, सखी तुझ क्या बतलाऊं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत्सनिधि कर्णम, परिपुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की तरणी से अब तक पार नहीं पाया, राय बंदी काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। को ना मैंने जड़ समझा, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस है
तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाविति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाविति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथी रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप करने कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म शिव रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज्ञ प्रतिमा कामदेव की, जो आदिम कामदेव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़ कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं। अपने हाथों से कलशा दे करके और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े घड़ों से वहाँ
छोटे छोटे कलशों से तो नहीं, किंतु बड़े बड़े घड़ों से होती, धारा होती थी। चालू कर दी सुबह से ही, किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए हैं, किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने, कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है, किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिल्लिया लेकर के आई। बिल्लिया बिल्ली बोलते ना, बिल्ली लुटिया तो बोलते ही, उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सभी लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा, और तुम्हारी बिल्लिया, सुन लो अब। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भैया हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्हें कहा हाँ ठीक दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है कि हमारा क्रम कब आता। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी, तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आकर के नाभि को भी पार कर गई। भावों के उत्सेद हाइट बंधुओं बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। ये हाइट कोई हाइट नहीं, ये तो भाव है। भावना भावना सुनिए से कवियों ने कहा है। भावना भव को नाश करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप लोग बार बार बोलियां चढ़ नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था चढ़ती एक और दो कदम नीचे और उतरती हो रही है बाहर। और हमें भी कहा कि महाराज आप भी चलो। मैंने कहा भैया हम तो आएंगे तो सही, लेकिन आपकी बात नहीं कहेंगे, हम तो उस दादी की
उसी की बात आप लोगों को याद दिलाने के लिए मन कर गया, तो हमने तो मोक्ष मार्ग में यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो ये मान है। इसलिए मान किसकी खुराक है? तो मन की खुराक है। 5 इंद्रियों में सबकी भिन्न भिन्न विषय है, किंतु मन का विषय मान है। और मनुष्य मान के कारण ही आज तक उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिसके ऊपर कलशाभिषेक हुआ उनके जीवन में भी वही मान था, और भरत को तो जीत सका, लेकिन क्या अपने भीतर जो मान बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुमति चली गई, अप्रत्यज्ञान चलेगी, प्रत्यज्ञान चलेगी, लेकिन समझन जो दीपक जल रहा है वह भी अभी कायम है। उसके लिए 1 वर्ष तक आहार बिना लिए खड़े हो गए, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न होता, लेकिन वह अंतर ज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे वह युग के आदि में कामदेव हुए और उनका सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में इस युग के ऋषभनाथ भगवान को भी जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर भी है, किंतु उनको सर्वप्रथम वह युग के आदि में मुक्ति नहीं मिली, किंतु बाहुबली को वह मुक्ति सर्वप्रथम वरण कर गए। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 1-2 बालक और भी थे, उनको भी नमी विनमी हाँ तो उनको हुआ है, लेकिन 63 चला का महापुरुषों में यदि प्रथम हुआ तो बाहुबली भगवान, उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस मान को जीतने के लिए हमारे लिए शक्ति दे दो, ताकि हम उसको भी पार कर लें, ताकि अनंत काल के लिए वह मान हमें देखता रह जाए, और सीखना हो तो सीख ले। वो मान कभी सीखता नहीं, सिखाता है। वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नतमस्तक नहीं होगे तो वह बाहुबली को भी नमस्तु नहीं कर पाती, वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके उपकार को यदि चुकाना चाहते हो तो अपने मान को समाप्त करो। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
नगर से, गांव से, यत्र तत्र से गृहस्थ लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनका उपदेश श्रवण भी कर रहे हैं। अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना, जिससे पूरी पूरी व्याधियां, चिंताएं, बाधाएं दूर होंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निषेधवाचक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं विधिवाचक होते हैं। क्योंकि शब्द के बिना उपदेश नहीं होता, ये निश्चित है, किंतु शब्दों का चयन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अहिंसा क्या है, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। थोड़े से यदि पढ़े लिखे भी हैं अथवा उन लोगों के साथ संपर्क आप लोगों का है तो समझ में बात आएगी। क्या आएगी? अहिंसा। हिंसा से दूर रहो। ये तो देखने में आ जाता है। और आत्मा की बात करो, आत्मा के लिखने का प्रयास करो, उसको पहचानने के प्रयास करो, तो आत्मा को आँखों से या कानों से या हाथों से रस चख करके कैसे पहचान कर ली जाए? इसलिए आत्मा तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने कहा तुम अहिंसा का पालन करो। क्या अहिंसा है? हिंसा का जहाँ पर नहीं अभाव हो गया है उसका नाम अहिंसा है। कहाँ पर अभाव हुआ है? तो वो अभी आप श्री जी का दर्शन कर लिया, बैठे हैं शांत बैठे। वहाँ पर क्या है? कोई भी आकर के कोई स्तुति करता, वंदना करता, कोई कहता कि आप लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आया है कि सब लोगों से कुछ आप चाहते होंगे, इसलिए वेदी में बिठा दिया आप लोगों को श्रावकों ने, और यही है बिल्कुल ठीक। कोई कुछ भी करे वहाँ से कोई प्रतिवाद नहीं होता। आप स्तुति नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, उसमें भी आपको वही तथ्य मिलेगा जो एक प्रकार से स्तुति करते हैं उनको मिलता। तो सब हो गए अपने अपने क्षमता के अनुसार। एक सर्प को समझ में आ गया, ये इतना सस्ता गुरुजी धर्म दे रहे हैं, हम भी धारण कर लें तो बहुत अच्छा है। वह गया साधु जी के पास और दंडोत किया। दंडोत समझते हो? डंडे के समान आठों अंग सहित अष्टांग साष्टांग नमस्कार किया तो उनके लिए भी तथास्तु आशीर्वाद दिया।
तुम भी संयम ले लो, व्रत ले लो और अहिंसा धर्म का पालन कर लेना। फिर कैसे करेंगे? ये लोग तो मनुष्य हैं, हम कैसे करेंगे? तुम भी बहुत इनसे भी अच्छे पालन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, ताकि इन लोगों की लाइन पर तो हम पहुंच जाए। बहुत पीछे हैं हम तो। हाँ ठीक, आज से किसी को भी डसना नहीं, काटना नहीं। ये चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि काटने से भी एक प्रकार से हिंसा होती है, बड़ी हिंसा होती है। इसलिए श्रावक लोग भाजी लाते हैं, तरकारियाँ लाते हैं और भी फल वगैरह लाते हैं, और इसके उपरांत उसके लिए योग्य साग सब्जी आदि बना लेते हैं। किंतु बनाने से पूर्व में उन सबको बनार लेते हैं। क्या देते हैं? बना तो बाद में खाने के लिए, पहले तो बनाते हैं, काटते नहीं। हाँ, कितना सरल धर्म है। गुरुदेव आपने तो बहुत बड़ा उपकार कर लिया। सर्प ने पुनः एक बार दंडोत कर लिया, मैं किसी को भी काटूं नहीं। ये बात सबके सामने आ गई। फनादार वह सर्प था, अब कोई भी उससे डरता नहीं। क्षमा क्षमा क्षमा, वो भी क्षमा करता रहा। अब स्थिति ऐसी होगी, मित्रता ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारी कमियां होती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उसके पूंछ पकड़ करके, उसके मूंछ पकड़ करके खेलने लगे। अब वो सोचता है कि मैं कैसे करूं? ये लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करने लगे। ये लोग एक ही बार में भी सुन करके अधूरा सुनते होंगे, इसलिए इनको बात समझ में नहीं आई। और जा कर के वह सर्प कहता है, गुरुजी हमारी दशा तो ऐसी हो गई, हमारी दशा ऐसी हो गई, सब लोग पूंछ पकड़ पकड़ करके हमारी दशा खराब हो गई। इसके लिए कोई दवाई बताओ, इसके लिए कोई उपाय बताओ। हाँ, उपाय तो था, अब इन दिनों में तो तुम आए ही नहीं। क्या है, आने देते नहीं, लोग तो छोड़ते हैं ही नहीं। सुनो, ऐसा करना कि आपने जो व्रत लिया है नहीं काटने का, नहीं फूंचकार करने का, ऐसा तो लिया नहीं। कोई भी आ जाए, फुस कर दिया, सब भग जाएंगे। हाँ गुरुजी, आप तो सब लोगों के ऊपर उपकार करते हो, मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा कर दिया। अब वह बाजार में प्रतिदिन की भांति गया। सब लोग ऐसे साहूकार वो हंसी मजाक वो करने लगे, तो फुस सब भाग गए। ये हमने दूसरी कक्षा में कथा पढ़ी थी, आपको काम में आ जाता है तो रख लो।
लेकिन किताब बांटना नहीं, किताब के रहस्य को समझने का कार्य करना चाहिए। हम लोग अहिंसा धर्म का अर्थ ये किसी के प्रति कोई भी तकलीफ बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं तो सर्व भी अपने मित्र बन सकते हैं। और यदि थोड़े थोड़े फुसफुस कर रहे होंगे आपके पास कोई मित्र आएगा ही नहीं। आज से ये छोटा सा व्रत आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कम से कम सर्प से तो बच ही जाएंगे। फिर बड़े बड़े सर्पों से हम कुछ कह नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।